नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज के इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से करो, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही मंजिल की ओर बढ़ने की शुरुआत होती है। हर चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। यदि आप नदी के उद्गम स्थल को देखें तो कितनी छोटी शुरुआत होती है। जब हम चलना शुरू करते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं जब चलो तो पहले धीमी शुरुआत करो, उसके बाद अपनी गति बढ़ाओ। दौड़ते हैं तब भी यही होता है। कोई भी वाहन जब हम शुरू करते हैं तब भी उसकी शुरुआत धीमी होती है, उसके बाद वो गति पकड़ती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, हम बड़ा सोचें लेकिन छोटी शुरुआत कर दें। कई बार ये होता है कि हम केवल बड़ा बड़ा सोचते रहते हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं करते। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तभी हम अनुभव प्राप्त करते चलते हैं और धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा पाते हैं। तो शुरुआत छोटी भले हो, धीमी भले हो, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे हम अपनी गति को बढ़ाते चलें ताकि मंजिल के नज़दीक पहुंचते चलें। तो बहुत सुंदर सी बात है, विचारणीय बात, जिससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज कि बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटी करो। तो आइए इसी सुंदर सोच के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर नया दिन एक नया जीवन होता है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज हमारे सामने एक नया अवसर लेकर आया है। बुद्धिमान व्यक्ति कल की गलतियों, असफलताओं या दुखों का बोझ उठाकर नहीं चलता। वह हर सुबह स्वयं को नया बनाता है, नई सोच, नए उत्साह और नए संकल्प के साथ। राजयोग भी हमें यही शिक्षा देता है कि हर दिन स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से शक्ति लें और पुराने संस्कारों को छोड़कर श्रेष्ठ संस्कार अपनाएं। जब हम हर दिन को एक नए जीवन की तरह जीते हैं, तब हमारा वर्तमान भी सुंदर बनता है और भविष्य भी उज्जवल। तो आइए आज के इस नए दिन का स्वागत एक नई शुरुआत के साथ करें। मित्रों, जो लोग खुद पर काम करते हैं वही लोग महान बनते हैं, वही लोग बड़े बनते हैं, वही लोग आदर्श बनते हैं, वही लोग शिखर पर पहुंचते हैं। जो खुद पर काम करते हैं, क्योंकि औरों पर काम करने वाले आज ज़्यादा हैं। जिसको कहा जाता है कि लोगों की दूर की नज़र तेज हो गई है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है। अर्थात अपने आप को नहीं देखते, अपनी कमी कमज़ोरियां नहीं देखते, अपने अंदर सुधार नहीं लाते, अपने ऊपर काम नहीं करते, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है उन पे नज़र होती है, उन पे काम कर रहे होते हैं, उन पे चिंतन कर रहे होते हैं, उनके लिए बोलते रहते हैं कि फलाना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात मित्रों, जो खुद पर काम करता है वही महान बनता है, वही आदर्श बनता है। इसीलिए मैं खुद पर काम करूं, औरों को मैं राय दे सकता हूं, औरों को मैं प्रेरणा दे सकता हूं, औरों को मैं कुछ अच्छी बातें, यदि उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कह सकता हूं, यदि वो ये चाहते हैं तो। अन्यथा मैं खुद के ऊपर फोकस्ड रहूं, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से मैं दूसरों को सिखाऊं। ये सबसे सुंदर सीख हो सकती है मित्रों, कि मैं खुद के परिवर्तन से, अपने बदलाव से औरों को सिखाऊं। तो बहुत सुंदर दूसरी बात आज की, कि मैं खुद पर काम करूं, औरों पर नहीं। आइए जानते हैं सेहत में बैक पेन से बचाव। क्या आप जानते हैं कि पीठ दर्द की सबसे बड़ी वजह हमेशा उम्र नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी हो सकती हैं? मोबाइल या लैपटॉप पर लंबे समय तक झुककर काम करना, अचानक भारी वजन उठाना और घंटों एक ही स्थिति में बैठे रहना पीठ पर अतिरिक्त दबाव डालता है। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव अपनाएं। बैठते और खड़े होते समय रीढ़ सीधी रखें। सोने के लिए बहुत नरम गद्दे की बजाय
सही सपोर्ट वाला गद्दा चुनें और रोज कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करें। अगर आपका काम बैठकर करने का है तो हर आधे घंटे में एक बार उठकर शरीर को हल्का सा चलाएं। राजयोग मेडिटेशन मन को शांत करता है। जब तनाव कम होता है तो शरीर भी अधिक रिलैक्स महसूस करता है। याद रखें, छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी पीठ को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकती है। मित्रों, एक ट्रक के पीछे बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई थी। आज छोटी छोटी पंक्तियां जो बहुत विचारणीय है। लाइन ये थी, आज की मेहनत जिंदगी भर का आराम और आज का आराम जिंदगी भर का काम। बहुत ही गहन है, बहुत ही गहन है। आज की मेहनत जिंदगी भर का आराम। यदि आज अच्छी मेहनत कर लेते हैं, जिंदगी भर आराम से आप रहेंगे। और आज यदि आराम कर रहे हैं, आराम पसंदी की आदत है, तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। आमतौर पे माता पिता अपने बच्चों को ये कहते ही हैं कि बेटा अभी पढ़ाई का समय, अच्छी तरह से पढ़ ले, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी पोजीशन पे होगा, पद पे होगा, ज़िंदगी भर आराम से रहेगा। और यदि अभी आराम करेगा, बिस्तर तोड़ता रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, तो ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। आज जो मेहनत करता है ना, वो कल आराम से बैठ करके खाता है। इसीलिए हम आज की मेहनत, आज के परिश्रम, आज के पसीने पर काम करें, ताकि हमारा आने वाला कल उज्जवल हो। मैं संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, मेरा प्रथम बार मेरा यहाँ पर आना हुआ है और आज मैं दिन में यहाँ पर आया। लेकिन मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से कई वर्षों से परिचित हूँ और जो कार्य हमारे वहाँ पर राजयोग केंद्र चल रहे हैं, और निश्चित रूप से अपार जनता ने, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। और आज मैंने जब यहाँ पर आकर इस व्यवस्था को देखा, इस परिवेश में आकर, तो वास्तव में एक बहुत ही सुखद अनुभूति मुझे हुई है, जिसमें बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं एक बार यहाँ आने के बाद सुचारू रूप से हो रही हैं। सभी काम समय से, और सभी चीज, जैसे हमारी विधानसभा में हमें बोलने के लिए कुछ पहले से हर चीज को बताना पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसी व्यवस्था है। कोई भी काम किसी से भी मिलना है, अथवा किसी से कोई आपको परिचय करना है, अथवा उनसे आपको कोई उनके पास जाकर आपको कुछ प्राप्त करना है, तो उनसे पहले आपको समय लेना होगा। और हर चीज की यहाँ पर समय अनुकूल व्यवस्थाएं हैं। सुबह 4 बजे उठना, और 4 बजे उठने के बाद लगातार आपकी जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस को अटेंड करना, ये सारी व्यवस्थाएं। और जो आप वास्तव में अपने जीवन की यथार्थता को लेकर अपने आप से प्राप्त करना चाहते हैं, वो तभी प्राप्त हो सकता है जब आप एक सही परिवेश में और व्यवस्थित रूप से उसको लेना चाहेंगे। मित्रों, असफलता अंत नहीं है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। कई बार असफलता से हम इतने भयभीत हो जाते हैं, असफलता को इतने अपने घर में, अपने मन में, अपने दिल में स्थान दे देते हैं कि अगली सीढ़ी, अगला कदम उठाने से भी घबराने लगते हैं, कतराने लगते हैं, डर लगने लगता है कि कहीं फिर से असफल ना हो जाएं। याद रखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं रहा है, इतिहास उठाकर आप देख लें, जो हर कदम पे सफल रहा हो, जिसको सफलता ही सफलता मिली हो। ऐसा कतई नहीं हुआ है। और यदि ऐसा होगा तो व्यक्ति को अनुभव कैसे प्राप्त होगा? वास्तव में असफलता बहुत कुछ सिखाती है। इसीलिए असफलता को अंत ना माने। कई बार हम यंगस्टर्स को देखते हैं, आजकल बच्चों को, असफल हुए और कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। वास्तव में अंत नहीं है। एक द्वार बंद हुआ, कहा भी जाता है, तो कई द्वार हैं जो हमारे लिए खुले हुए हैं। ठीक है, हम दूसरे द्वार की ओर बढ़ें। हो सकता है यहाँ नहीं, कहीं और मेरा श्रेष्ठ भाग्य हो। पहले भी हम लोग सबरंग में चर्चा कर चुके हैं कि यदि एक चीज़ नहीं मिली तो शायद नियति ने, परमात्मा ने मेरे लिए कोई बेहतरीन चीज़ रखी हुई होगी।
या ऐसी सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस प्रेरक वाक्य को अपने जीवन में, अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा के रखें मित्रों कि असफलता अंत नहीं है, लेकिन सफलता की एक सीढ़ी है। ओम शांति। यज्ञायाचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात मनुष्यात्मा का चलना, बैठना, सोचना, बोलना, व्यवहार करना मानो सारा एक यज्ञ के भाग है। जीवन रूपी यज्ञ जो परमात्मा ने मनुष्यात्मा के लिए रचा है, या यूं कहे जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो एक बहुत सुंदर ज्ञान यज्ञ की शुरुआत जो करते हैं, इसमें जो सहभागी सहयोगी बन जाते हैं और हर कर्म यज्ञेश्वर परमात्मा की याद में करते हैं, उनका जीवन अच्छी तरह से चमक जाता है, खुशबू से भर जाता है। उनका जीवन मानो सुंदर पुष्प की तरह खिल उठता है। मानो इस यज्ञ में जब हम अपने आप को समर्पित कर लेते हैं, यज्ञ पिता परमात्मा के कहने अनुसार कर्म करने शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन कांटे से फूल बन जाता है और हम खुशबूदार फूल बनकर खुद भी मुस्कुराते हैं, दूसरों को भी खुशबू फैलाकर मुस्कुराना सिखाते हैं। बस यही तो चाहिए जीवन में। 3 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी में हम भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे, इसके लिए हर कर्म परमात्मा की याद में करे, एक परमात्मा पर विश्वास रखे। मित्रों, वक्त, हालात और लोग, ये तीनों ही बदलते रहते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है कि ये सृष्टि परिवर्तनशील है। सृष्टि भी बदलती है, प्रकृति बदलती है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं। इसीलिए मजबूत बनो। जो भी परिवर्तन को स्वीकार करता है, परिवर्तन को स्वीकार करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, अर्थात अपने आप को टूटने नहीं देता, अपने आप को जैसे ध्वस्त होने नहीं देता, वही सरवाइव करता है। और यही जीवन है मित्रों, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर चीज़ वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। कल आज दोनों में डिफरेंस है ना। जब से आप पैदा हुए हैं तब से क्या कोई एक भी दिन एक जैसा रहा है? नहीं रहा है ना। हर दिन अलग रहा है। अर्थात सृष्टि परिवर्तनशील है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हर चीज़ बदलती है। इसीलिए हम इस सुंदर सी सीख के साथ आगे बढ़ें जीवन में कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और खुद को इतना शक्तिशाली बनाएं कि ये चीज़ें, ये परिवर्तन मुझे तोड़े ना, बल्कि मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। ये सुंदर सी बातें हैं मित्रों, जो जीवन को महकाने वाली हैं, जो हमें सुदृढ़ बनाने वाली हैं और हर परिस्थिति में बेहतर बन करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली हैं। तो आज इन पर ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर बातों के साथ इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।